सुप्रभातम। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चल रही है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आज हम एक लास्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कैसे, और मोस्टली आपको ऐसा ही क्वेश्चन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमने इसको, और ये 2 मिनट का क्वेश्चन बहुत जल्दी ये हो जाता है अगर खुद एकदम हमने करना हो तो। क्वेश्चन नंबर 9, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस क्वेश्चन में देखेंगे आपको 2 इयर्स का उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस सारा कुछ जो भी दी हैं आपको, आइटम्स फिगर्स दी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, जनरल रिजर्व्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड वेजेस एंड गुडविल। आपने देखना है कि इसमें से कौन कौन सी मैं ऐसे बोल दिया मैंने, ऐसी कोई 2 ऐसी फिगर्स, ऐसी एक्टिविटीज हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है और उसको हमने नेट प्रॉफिट में उसको सबसे पहले ऐड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उनको हमने ऐड करना है। वो क्या क्या है देखेंगे। नंबर 1 पहले तो सीधे लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। 2 इयर्स का दिया है तो 5000 तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ। ऐड फंड ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व्स, add fund transferred to journal reserve। 2,02,000 और 2,37,000, तो ये बना 35,000। 2,02,000 था, अब वो 2,37,000 हो गया, तो मतलब 35,000 इस साल करंट ईयर में जनरल रिजर्व में हमने फंड ट्रांसफर किया। और ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल कितनी राइट ऑफ की? 10,000 से। तो इन दोनों को पहले तो हम ऐड करेंगे, बन गया 45,000, तो बन गया 50,000। तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, 50,000। अब हमने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज को देखना है। तो डेटर्स हमारे डिक्रीज हुए हैं 37,000 से, ऐड डिक्रीज इन डेटर्स 37,000। बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं, तो मैं यहां थोड़ा गैप रख के, लेस इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, और ये इंक्रीज हुए हैं 62,000 से 1,03,000, तो ये 41,000 से क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी डिक्रीज हुई है, लेस डिक्रीज
इन आउटस्टैंडिंग सैलरी। करंट लायबिलिटी है हमारी और ये 18,000 से डिक्रीज हुई है। और उसके बाद प्रीपेड वेजेस हैं, एसेट है हमारी, और ये भी इंक्रीज हुई हैं, तो लेस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये इंक्रीज हुए हैं 2,000 से आप समझ गए होंगे 37,000 हमारी डिक्रीज इन डेटर्स है, तो ये ऐड होंगे, और करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये सब लेस होंगे। 0,0,0,1,6 एड 87,000 सॉरी, लेस 61,000, 26,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 26,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या करना है, ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, पिछले साल 60,000, इस बार 65,000, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ 5,000। इसमें ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितने भी आइटम्स हैं उनको अगर इनकम है तो लेस करना है, एक्सपेंडिचर या फंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, गुडविल रिटर्न ऑफ, फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, इनको हमने ऐड कर देना है। तो ये करके आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और उसके बाद ऐड क्या करना है, डिक्रीज इन असेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसमें नहीं है लेकिन होती तो ऐड कर देनी थी। और इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं, तो जो अमाउंट आता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 में जा रही हूं। उसके बीच में आपको प्रॉब्लम आती है तो हम रिवीजन में भी जब चलेंगे तो थोड़ा सा आइडिया कि करते कैसे हैं, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम तब भी कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी हम देखते हैं। इसमें गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, हमने इसमें फिक्स एसेट्स को लेना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स को लेना है, हमने गुडविल को, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या क्या कुछ परचेज हुआ है या सेल हुआ है, हमने ये देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश देखने के लिए हमें सबसे पहले ये एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे हम पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं, सिंपल सभी को आता है। एसेट है हमारी, इसलिए टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी हमारा है लैंड का 2 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 1,70,000। अगर हम इन दोनों को ही जरा देखें तो हमें एकदम लगेगा कि अच्छा 30,000 का हमने सेल की है हमने लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन नीचे अलग से दिया है डेप्रिसिएशन ऑफ ₹10,000 and 20,000 has been charged on plant and machinery and land and building।
तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 20,000 और प्लांट एंड मशीनरी पे 10,000। तो बाय डेप्रिसिएशन 20,000। अब हम इसको बैलेंस करके देखते हैं तो हमें परचेज और सेल का पता चलेगा, आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश का हमें पता चलेगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या लग रहा है, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ 1,70,000 और डेप्रिसिएशन 20,000, तो जो बीच में गैप है 10,000 का, ये क्या है, बाय सेल। ये लैंड की सेल है, कैश सेल्स है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये तो इनफ्लो ऑफ कैश दिख रहा है हमें। दूसरी तरफ हम देखते हैं, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी का भी अकाउंट बना लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट सेम बनाएंगे, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। हम डेट का भी कॉलम यहां पे बना सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 80,000, क्लोजिंग है 2 लाख। 80,000 और 2 लाख। डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन भी लगा 10,000। अब देखेंगे इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। 2,10,000 और यहां पे आएगा टू परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,10,000। तो ये क्या आया, 1,30,000। आउटफ्लो ऑफ कैश, इनको कंसोलिडेट करना है, यहीं पे कर देती हूं मैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने है, 10,000। प्लस में आया इनफ्लो परचेज ऑफ मशीनरी 1,30,000। 1,20,000। 1,20,000 क्या हो गया, आया 10,000, गया 1,30,000। तो यहां क्या है, 1,20,000 कैश यूज्ड फॉर परचेज ऑफ एसेट, या कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो है ये, कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आया, 1,20,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने देखना होता है कि एसेट्स में उसको बेच के पैसा आया कि हमने एसेट्स खरीदी। अगर खरीदा वाला अमाउंट ज्यादा है तो आउटफ्लो ऑफ कैश, अगर जो हम सेल आउट करते हैं एसेट को वो अमाउंट ज्यादा है तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो ये इस क्वेश्चन में हमने दोनों अकाउंट बनाए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी बनाया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाया। उसके बाद हमारा क्या निकला, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 16A, इसमें एक ही एसेट है इन्वेस्टमेंट, इसको देखेंगे, इसका भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16A, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है।
टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो एसेट है ओपनिंग जो कंपनी की ड्यूरिंग द ईयर 2009 द कंपनी सोल्ड 80% ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट का 80% पार्ट उसने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। पहले तो हमने 80% देखना कितना पार्ट बेचा। 80% जो बेचा 1,20,000 में से उसने 96,000 का सेल आउट किया, वो भी 20% प्रॉफिट पर। 002 उसने 19,200 उसको प्रॉफिट हुआ। 0,025 1,15,000 में उसने इसको सेल आउट किया। तो यहां पे करेंगे बाय सेल 1,15,200 1,15,200 में इसको बेचा और इसका प्रॉफिट इधर आता है टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 19,200। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। 0,02551 1,55,200 0,02931 1 उल्टा लिख दिया। $1,55,200 minus 1,39,200 16,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज की टू परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 16,000। अब देखेंगे ये हुआ इनफ्लो, ये हुआ आउटफ्लो। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनफ्लो ऑफ कैश, ये इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो फ्रॉम परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 16,000 0,029 कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया 99,200। ये हमने देखा, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, इसका उसने 80% पार्ट 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट 80% आया 96,000, उस पे 20% प्रॉफिट 19,200,
टोटल वो बिका 1,15,200 का बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जब प्रॉफिट इस तरफ आता है और इसको जब हमने बैलेंस किया तो ये परचेज निकले 16,000 के परचेज है। ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। तो कैश टोटल एग्जैक्ट कितना हुआ? कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 99,200। ये हमारा इसमें आंसर आया।